दीपावली के दिन आप अपनी माँ और अपनी पत्नी ये दोनों लक्ष्मी हैं, इसलिए आज के दिन अपनी पत्नी को और अपनी माँ को बहुत प्रसन्न रखिएगा। जो अपनी पत्नी और अपनी माँ को सदा प्रसन्न रखते हैं, अर्थात नारी को अर्थात स्त्री को प्रसन्न रखते हैं, स्त्री जात को प्रसन्न रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए रहती हैं। लक्ष्मी जी एक नारी है और आपकी पत्नी और आपकी माँ भी एक नारी है। और लक्ष्मी जी कहती हैं कि जो अपनी नारी का सम्मान नहीं करता वो मेरा सम्मान क्या करेगा। जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता वो लक्ष्मी माँ का सम्मान क्या करेगा। इसलिए आप अपनी माँ का सम्मान करिएगा, अपनी पत्नी का आदर करिएगा, तो आपके घर में सदा लक्ष्मी प्रसन्न चित्त से आपके घर में रहेंगी। ये हर पुरुष को आज सुनवा दीजिएगा। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को प्रसन्न रखिएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। अब अपनी घरवाली से आप लड़ो, अब अपनी माँ को आप घर से निकाल दो और फिर लक्ष्मी माँ की पूजा करो, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तो कुछ ना होगा। लक्ष्मी जी तो रूठ के चली ही गई। तो आज दीपावली में आप माँ भगवती लक्ष्मी जी का बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे टू यू मनाइएगा और बड़े प्रेम से माँ भगवती लक्ष्मी का श्री सूक्त के 16 श्लोकों से आहुतियाँ दीजिएगा। आपके आसपास कोई ब्राह्मण हो उन्हें बुला लो, या आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आज के दिन श्री सूक्त 16 श्लोक हैं, श्री सूक्त के 16 श्लोकों से आहुतियाँ देनी चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे पुराने जमाने में सांप का मंत्र, बिच्छू का मंत्र, ततैया का मंत्र और तमाम प्रकार की जो मंत्र सिद्धि होती थी, वो दीपावली की रात्रि में ही उनका आहुतियां उस मंत्र के करके और वो मंत्र जगाए जाते थे। आज दीपावली की रात्रि में आप जो भी आप मंत्र जगाना चाहते हैं, तो आप पति पत्नी दोनों बैठिएगा, जोड़े से स्नान करके पवित्र भाव से 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो मुहूर्त है पूजन का, दोनों जन बैठ करके प्रेम पूर्वक पूर्व दिशा की ओर मुंह करिएगा। गाय के गोबर से लीप करके जो आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी हैं, नारायण हैं, उनको स्थापित करिएगा। चौकी पर कपड़ा बिछा करके और उनको स्थापित करके भगवान जी को और उनकी पूजा जल इत्यादि से, पंचगव्य से, और पंचगव्य आप पी के फिर शुरू करें, दूध दही घी शक्कर शहद से पंचोपचार पूजा करके और प्रेम पूर्वक आपके घर में आज नई डायरी हो, नया पेन हो, खाता बही, उसको रखिएगा। उसमें स्वास्तिक बना करके माँ सरस्वती का आवाहन पुस्तक में कीजिएगा। बच्चों की कॉपी किताब का पूजन, आपके घर में आज के दिन तराजू का पूजन होता है, आज के दिन हल का पूजन होता है, बांट का, तराजू बांट का पूजन होता है। जो भी आपके पैसे हैं, सोना चांदी है, जो आपने धनतेरस में खरीदा होगा या जो आपके पास है, उसको रख कर के पूजन होता है। मानो ये सब कुछ भगवान को दिखाया जाता है कि हे प्रभु, जैसे सरकार को बताना पड़ता है ना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ऐसे दीपावली में आप सब बताओ लक्ष्मी माँ को कि देखो माँ आपकी कृपा से ये है, तो माँ देखेंगी कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है। जो है उसे बनाए रखेंगी, जो नहीं है लगेगा माँ भगवती को कि चाहिए तो माँ लक्ष्मी उसे पूरा कर देंगी। तो आज के दिन सारा जो आपके पास है वो माँ भगवती को प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। माँ ये है आपका दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सब भगवान को। तो आज के दिन बड़े प्रेम से आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा, देसी घी के दीपक जलाइएगा, कुछ दीपक देसी घी के जलाइएगा, और फिर जो तेल का है जो आप जलाना चाहें,
मीठे तेल का। तो तेल के दीपक जला करके कुछ दीपक आप अपने कुल देवताओं को रखें। किसको रखें? बोलो, आपके कुल देवता हैं या नहीं? तो कुछ दीपक जला करके कुल देवताओं को जरूर रखना चाहिए। आज के दिन कुल देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। आप अपने मंदिर में दीपक रखें, लक्ष्मी जी के पास दीपक रखें भगवान श्रीमन नारायण के नाम का। और आप सभी लोग इस तरह से दीपक जला के घर के चारों कोने में दीपक जला करके घर को रोशनी से भरें। और जब दीपक चारों ओर जलाओ तो मां लक्ष्मी और भगवान श्रीमन नारायण से कहना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे हमारा घर आज रोशन है, ऐसे हमारे घर में आपकी कृपा से इस घर में, ये घर आपका है और इस घर में सदा ये खुशियों की रोशनी, प्रसन्नता की रोशनी, भक्ति और ज्ञान की रोशनी सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप लोगों को इस तरह फिर जो आप पूजा करते हैं करते ही होंगे, तब आप लोग इस तरह से पूजन करें। बहुत सारी विधि विधान आपको आपके पूर्वजों से मिलती है। कुछ कुछ परंपरागत पूजा होती है जो आपके बाप दादों ने करी, तो उनसे पूछ लिया करो। अपनी सास से, अपने ससुर से पूछा करो कि अपने यहाँ कैसी पूजा होती आई है। कई बार परंपरागत पूजा होती है कि बाप दादे जो करते आए हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। इस तरह से दीपावली की पूजा करनी चाहिए सबको। आज के दिन अपने घर पे तो दीपक जलाना ही चाहिए, और दीपक जला के जब पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो एक दूसरे को मिठाई खिलाने की भी परंपरा है, एक दूसरे को गले लगाने की भी परंपरा है। कि आज तक हमारी और आपकी जो बात था, विवाद था, हम छोड़ें कल की बातें, कल की बात पुरानी, और अब प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी इस दीपक के तरह, जैसे ये दीपक सब तरफ रोशनी कर रहा है, ऐसे हमारी और आपकी दोस्ती, हम और आप मिल करके, हम और आप दोनों लोग देश को रोशन करें, समाज को रोशन करें, ज्ञान से रोशन करें, प्रेम से रोशन करें, एक दूसरे का मुंह मीठा करने की परंपरा है। लाई आज के दिन चढ़ती है। आप में से कितने लोग लाई चढ़ाने की परंपरा जानते हैं? चढ़ती है लाई? क्यों? क्या होती है लाई? काय की बनती है? बताओ, लाई काय की बनती है? काय की? हाँ? धान को जब गरम किया जाता है कढ़ाई में, उसमें रेत वेत डालते हैं ना, फिर उसमें गरम करते हैं, तो धान से क्या निकलती है? व्हाइट कलर की लाई, सफेद होती है, वो स्वच्छ होती है। धान कैसी होती है और लाई कैसी होती है ना? क्या अर्थ निकला? तपाया गया ना, धान को क्या किया गया, फिर क्या निकली, और फिर किसे चढ़ी? बोलो, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को। क्या मैसेज मिला? कि लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए धान को पहले क्या करना पड़ा? तपना पड़ा। जो तपेगा, जो मेहनत करेगा, वही लक्ष्मी तक पहुंचेगा। ये मैसेज है। आप सोचो कि बिना मेहनत करे हम सफल हो जाएं, बिना मेहनत करे लक्ष्मी पा जाएं। आप बिना मेहनत करे लक्ष्मी पा भी लोगे तो याद रखना टिकेगी नहीं। जिन्हें बफौती के रूप में मिल जाती है ना लक्ष्मी, वो साल 2 साल 4 साल में बर्बाद कर देते हैं सब। लेकिन जो मेहनत करते हैं, तपते हैं, जो तपते हुए आगे बढ़ता है, वो सदा लक्ष्मी पुत्र बन करके रहती है या रहता है। तो लाई इसलिए चढ़ाई जाती है समाज को मैसेज देने के लिए कि लाई को लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए कढ़ाई में तपना पड़ा, तब जाकर के वो निखरती है। धान से लाई बनती है, चमकती है, चांदी की तरह सफेद होती है ना। तो आप अभी कब चमकेंगे? जब आप तपेंगे। अब आप तपेंगे ही नहीं तो चमकेंगे कैसे?
आप बिना तपे चमकना चाहते हैं, आप बिना तपे लक्ष्मी पाना चाहते हैं, संभव नहीं। 100 यहां पर लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों पड़े हों, मत देखो किसी की तरफ। आपको रास्ते में पड़ा हुआ पैसा मिल भी जाए तो वो टिकेगा ही नहीं। यदि ऐसे ही पैसा टिकता तो सारे चोर और सारे डाकू करोड़पति ना हो जाते। पर वो जस की तस हैं। कितने लोग चोरी करते हैं रोज, चप्पल जूते तक चुरा लेते हैं, मोबाइल और चैन सोना चांदी तक लेके भाग जाते हैं, आपका बटुआ आपका पर्स तक लेके चोर भाग जाते हैं। लेकिन ये चोर जितने भी चोरी करने वाले हैं, ये आपने देखा होगा एक से ही रहते हैं। इनकी कभी तरक्की नहीं होती, कभी ये सुखी नहीं रहते, इनके परिवार में शांति नहीं होती। क्यों? ऐसे बेईमानी से धन शांति देता ठहरता तो सब ना बेईमानी करते। लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है दीपावली में, आप बताओ तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मैसेज है इसका, इसके पीछे का? हाँ, लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के बगल में बैठी हैं। किसके पास? या तो लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाएंगी, या तो लक्ष्मी चरण दबाने से उठेंगी और गणेश जी के बगल में जाके बैठ जाएंगी। मैसेज है कि यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो गणेश जैसी बुद्धि हो, जिसके पास बुद्धि होगी लक्ष्मी उन्हीं के बगल में होंगी, उन्हीं के पास होंगी। यदि लक्ष्मी चाहिए तो बुद्धि गणेश जी जैसी चाहिए। यदि गणेश जी जैसी बुद्धि नहीं है तो याद रखना, बुद्धिहीनों के पास लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। बोलो हाँ। आप उठा के देख लेना इतिहास, पूरी दुनिया, आज जो लोग बुद्धिमान हैं वो धनवान होंगे और जो बुद्धिमान नहीं है वो धनवान। लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमानों का चुनाव करती हैं। लक्ष्मी किनको चुनती हैं? बुद्धिमानों को। इसलिए आपको बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को लूट लो, किसी के घर डाका डाल दो, किसी के बैंक का पैसा खाली कर दो आप। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, इससे नुकसान होगा। बुद्धिमानी मतलब आप अपनी बुद्धिमत्ता से राष्ट्र की सेवा करिए। बुद्धिमान हो, पैसा है, आप समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो, तब लक्ष्मी धन धान्य बढ़ता है। निद्रया हरियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा उद्योग करिए, काम करिए, कम खाइए। ज्यादा खाने वालों के पास बुद्धि कम होती है, कम खाने वालों के पास बुद्धि। बोलो हाँ। कितना खाना चाहिए? पेट भर के खाना चाहिए कि पेट में थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए? बोलो हैं? थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। जो ठूस ठूस के खाते हैं वो बुद्धिमान नहीं हो सकते, वो आलसी होते हैं, वो परेशान होते हैं। इसलिए आपका खान पान भी बताता है कि आप कैसे हैं। कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, आप समझदार नहीं हैं। आपने अडानी अंबानी को कहीं भी खाते देखा? जितने भी टॉप के लोग हैं, सफल लोग, सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं। जो सफल होंगे उनका तौर तरीका होगा, जो असफल होंगे उनका कोई तौर तरीका नहीं होगा। कोई तौर तरीका नहीं है इसलिए आप असफल हैं। तौर तरीका रखते तो सफल जरूर होते। बोलो हाँ। जिनका कोई अपना कानून नहीं है, अपना खुद का भी एक सिद्धांत बनाओ कि हमें सिद्धांत पर रहना है, सिद्धांतवादी बनो। आपका अपना भी एक सिद्धांत होना चाहिए, उठने का कानून हो, हम इतने बजे जागेंगे, हमारा भी एक अपना संविधान हो। क्या संविधान? हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे खाएंगे, ये खाएंगे। ये खाने पीने का, उठने बैठने का एक आपका पर्सनल, आपका अपना सिद्धांत हो और उस सिद्धांत की मर्यादा में आप बंधे हो। आप ही बनाए वो कानून अपने लिए और आप ही उसका पालन करें। आप ही अपने उठने का नियम बनाओ और आप ही उसका पालन करो। आप ही अपने खाने का नियम बनाओ, आप ही उसका पालन करो। जो व्यक्ति अपने आप को बांध के रखता है,
मर्यादा से, सिस्टम से, सिद्धांत से वो व्यक्ति सुखी है। जो बंधा नहीं है, याद रखना, घर में गाय बैल रखोगे तो बांध के रखना पड़ेगा कि खुला? एक बैल होता है खोला घूम रहा है, एक बंधा हुआ है। इसलिए बताओ, राम जी बंधे थे कि रावण बंधा था? जोर से, कौन बंधा है मेरी मां? राम जी बंधे हैं। किससे बंधे हैं? मर्यादा की बेड़ियों से। रावण बंधा है क्या? रावण ने अपने को बांधा ही नहीं। रावण ने बांधा, रावण की कोई अपनी मर्यादा नहीं, उसका अपना कोई कानून नहीं है। जो मन करता है वो मन का राजा है। मन किया तो इस महिला को उठा के ले आया, मन किया इस महिला को उठा के ले आया। उसके मन का राजा है, जो मन करता करता। इसलिए मन के राजा मत बनो, मतलब मन को राजा मत बनाओ, मन के ऊपर आपका शासन हो। राम और रावण में अंतर क्या है जानते हो? रावण मन का गुलाम है। रावण मन का, रावण के लंका में राजा कौन है? लंका का राजा कौन? जोर से, लंका का राजा कौन? रावण नहीं, लंका का राजा है रावण का मन। रावण का मन जो कराना चाहता है रावण वो करता है। लंका का राजा है रावण का मन। और अयोध्या का राजा कौन? अयोध्या के राजा है राम, और राम का गुलाम है मन। राम के यहां क्या है कि राम ने मन को जीत लिया है, मन को अपना गुलाम बना रखा है। राम ने मन को गुलाम बनाया, जबकि रावण मन का गुलाम बन गया। और जो मन का गुलाम बन जाता है, जो मन के हिसाब से चलता है, उसका मन कुछ भी कराता है। इसलिए याद रखिएगा कि मन आपका राजा नहीं, आप मन के राजा हैं। अर्थात मन आपके नीचे काम करेगा, मन आपका गुलाम है। ये मन तुम्हारा इतना हावी क्यों हो रहा है तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा ये समझो। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, इस चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लड़का कहता है हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या पढ़ें? अरे पढ़ाई में मन नहीं लगता मतलब तुम्हारा जीवन बर्बाद होने की स्थिति में। तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम्हें इंजीनियर बनना था, तुम्हें जज बनना था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कैसे बनोगे डॉक्टर? कैसे अपने सपने साकार करोगे? इसका मतलब आपका दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, आपका अपना आलस्य आपका दुश्मन। पहले से पहचानो और इस आलस्य को 4 थप्पड़ रोज मारो। हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। जो व्यक्ति अपने समय का पक्का है। कथा का टाइम कितने बजे है यहाँ पे? जोर से, 3 बजे। और ये दास अनिरुद्ध कितने बजे आ जाता है? हैं? 3:01 पे आता है या 3 बजने पे 5 मिनट कम थे तब आता है? मैं 3:01 में नहीं आता। मेरा आने का टाइम 3 बजे है तो मैं 3 बजने में 5 मिनट पहले ही आता हूं, 1 मिनट पहले ही आता हूं। सालों में कभी मैं 1 मिनट लेट होता हूं, कभी, वो भी किसी कार्य कारणवश 1 मिनट में कभी लेट होता हूं, कभी। पूरी जिंदगी में कभी, मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी में, अभी तक की जिंदगी में मैं बता सकता हूं कितनी बार लेट हुआ हूं। अधिक से अधिक 2-4 बार भी ना होगा, जबकि 365 दिन में लगभग रोज ही कथा आपको सुनाता हूं, लेकिन एक भी दिन लेट नहीं होता। कभी किसी कारणवश, अलग विषय है कि मैं कहीं चला गया हूं, ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई, आ नहीं पाया तो मैं लेट हो गया, वो अलग काम था, बहुत इमरजेंसी। तो वरना 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता। बताइए, आप रोज सुन रहे हैं, होता हूं लेट? किसी भी दिन हुआ मैं 1 मिनट लेट? मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 2 मिनट की नहीं। 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता। और दिन भर सारे काम करता हूं। मेरे पास भी आलस्य है, मुझे भी लगता है कि चलो थोड़ा सो लूं, थोड़ा विश्राम कर लूं। आपको ना संडे मिलती है, हफ्ते में 1 दिन फ्री। हमारा कोई संडे नहीं होता, 365 दिन में कोई संडे नहीं, कोई फ्री नहीं, कोई टाइम नहीं। आलस्य करते तो आपकी सेवा इस तरह ना करते।
जो लड़के कहते हैं ना वो बहुत कामयाब हो